राम राम कोडेस, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन डू चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी हम कर रहे हैं लीड कोड के आज के क्वेश्चन नंबर बी को। एंड ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज कोड फोर्सेस का जो साइट है वो डाउन है, पर कोई बात नहीं। हम क्वेश्चन को ऐसे मतलब सिंपली डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन बहुत इजी था। क्वेश्चन में क्या था कि आपको एक नंबर दिया रहेगा और उस नंबर पे आपको एक ऑपरेशन करना है सिर्फ और सिर्फ एक बार। सॉरी, ये जो नंबर था वो कुछ ऐसा था, 5 और 7 एग्जाम्पल में। आपको क्या करना है, इस नंबर पे एक ऑपरेशन करना है। वो ऑपरेशन क्या हो सकता है, क्या करना है आपको कि आपको दो डिजिट को उठाना है और उन दोनों डिजिट के जगह पे आपको रिप्लेस कर देना है उन दोनों डिजिट के सम से। जैसे कि यहाँ पर मैं शुरुआत के दो डिजिट को अगर लूँ और उसको रिप्लेस कर दूँ उसके सम से, विच विल बी 1, तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा 1। और आगे वाले सारे एज इट इज 1057। और फर्दर क्या कर सकता हूँ मैं इन दोनों डिजिट को, और हाँ ये जो दोनों डिजिट होंगे ना वो एडजेसेंट होंगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को उठा के सम कर सकता हूँ 1, और इन दोनों की जगह पे इनका सम, और देन 5 एंड देन 7। फिर क्या कर सकता हूँ मैं इन दोनों को सम कर सकता हूँ। अगेन यहाँ पर क्या होगा 1, उसके बाद एक ये 0, और उसके बाद इन दोनों का सम 5, और लास्ट में 7। अगेन अब आप क्या कर सकते हो, लास्ट के दो डिजिट का सम ले सकते हो। क्या हो जाएगा ये 1001 2। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स बनेंगे इस तरीके से। आपको बताना है कि इन सारे नंबर्स में आप मैक्सिमम मैक्सिमम कौन सा नंबर बना सकते हो। वेल ये क्वेश्चन यहाँ पर से ही आपको एक चीज दिख जानी चाहिए कि अगर आपके पास कोई ऐसा दो डिजिट है जिसको सम करके आपको अगेन दो डिजिट मिल रहा है, जैसे यहाँ पर मेरे पास था 5 और 7, इन दोनों को सम करके मुझे मिला 12। वो अगेन एक टू डिजिट नंबर था, और बाकी सारे जो भी दो डिजिट को हमने सम किया वो दो डिजिट रिड्यूस होके वन डिजिट बन जा रहे हैं। तो यहाँ पर तो हमारे एक डिजिट ही कम हो जा रहा है। तो ये अगेन 4 डिजिट नंबर है और ये एक 5 डिजिट नंबर है। आप कुछ भी कर लो, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विल ऑलवेज बी लेसर देन द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई भी ऐसा दो डिजिट है जिसका सम, कोई भी ऐसा नहीं मतलब दो एडजेसेंट ऐसे दो डिजिट नंबर हैं जिनका सम ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 हो रहा है, तो आप उन दोनों का सम निकालोगे। अब दिक्कत यहां पर कब आ सकती है, दिक्कत यहां पर तब आ सकती है जब आपका जो ऐसा डिजिट एक नहीं अनेक हो। जैसे कि एक आपका हो जाए इस तरीके से 19, फिर 57, देन अगेन 99। तो यहाँ पर आप देखो कि आपका हर दो डिजिट का सम ना ग्रेटर देन 10 है। 19 का सम 10 हो जाएगा विच इज अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 10। 95 का सम भी ग्रेटर देन 10। 57 का भी सम ग्रेटर देन 10। 79 का भी सम ग्रेटर देन 10। 99 का भी सम ग्रेटर देन 10। अब यहाँ पर हमारे सामने दिक्कत क्या आ गई है, दिक्कत आ गई है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे दो डिजिट नंबर हैं जिनका सम ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 आ रहा है। अब मैं किस दोनों को सिलेक्ट करूं। वेल एक चीज तो यहाँ पर अपन इंश्योर हो जाएंगे, क्योंकि हमें ऐसा दो डिजिट मिल चुका है जिन दोनों का सम अगेन टू डिजिट होने वाला है। तो वी हैव नंबर्स जिनका डिजिट मेंटेन होने वाला है। जैसे ये 6 डिजिट था, तो आगे भी हम 6 डिजिट नंबर हम बहुत सारे बना सकते हैं। अब उन सारे 6 डिजिट्स में से हम किस 6 डिजिट को सिलेक्ट करेंगे। वेल आप देखो, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जिसका डिजिट का सम टू डिजिट नंबर होगा। वो स्मॉलेस्ट ऐसा कौन सा नंबर है, तो वो स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर आपको निकल के आएगा 19। वेल 19 का डिजिट का सम 10 होता है, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर जिसका सम ऑफ डिजिट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होता है। और बाकी कोई भी आप नंबर ले लो, उसका सम मतलब अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा तो वो इस नंबर से तो बड़ा ही होगा। जैसे एक हो सकता है आप 19 की जगह पे आप 28 कर सकते हो, 29 कर सकते हो। अगेन आपका ये 19 से तो बड़ा ही है, मतलब 19 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, अब कोई दो डिजिट का सम मैक्सिमम क्या हो सकता है, कोई दो डिजिट का मैक्सिमम सम हो सकता है 18। 9 + 9 18। ठीक है, तो ये 99 का सम 18 हो सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है,
कि इसमें 2 डिजिट का सम जो मैक्सिमम है वो है 18। जब आप रिप्लेस करोगे तो मैक्सिमम सम क्या हो सकता है, 18। और कोई अगर मिनिमम भी नंबर है जिसका सम 10 हो रहा है तो वो 18 से तो बड़ा ही है, 18 से तो बड़ा ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी 2 डिजिट नंबर को रिप्लेस करोगे उसके सम से, तो वो नंबर उससे तो छोटा ही होने वाला है। जैसे कि अगर मैं 19 को रिप्लेस कर दूं उसके सम से, तो जो नंबर आएगा 105799। ठीक है, तो ये जो भी नंबर है, सिर्फ मैं इस नंबर की बात करता हूं, तो ये नंबर तो 19 से छोटा ही होने वाला है। हर बार ही ये बात ट्रू होगी कि किसी भी 2 डिजिट नंबर को अगर आप उसके सम से रिप्लेस करो, सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट पे आप देखो, ज्यादा देखने लगोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट को आप निकालो और उसको रिप्लेस करो उसके सम से, हमेशा जो नंबर होगा वो उस नंबर से छोटा ही होगा। ठीक है, तो ये बात तो श्योर हो गई कि भले ही नंबर ऑफ डिजिट्स मेरे सेम मेंटेन हो जाए, पर जो भी नंबर निकल के आने वाला है वो मेरे ओरिजिनल नंबर से छोटा ही होने वाला है। ठीक है, अब मैं क्या कोशिश करूंगा कि ये जो रिडक्शन हो रहा है मेरा वो स्मॉल एज पॉसिबल फेस वैल्यू पे हो, ताकि मेरा जो लार्जर प्लेस वैल्यू वाले नंबर है वो इंटैक्ट रहे। मतलब लार्जेस्ट प्लेस वाले वैल्यू वाले नंबर को अगर हम रिड्यूस नहीं करेंगे तो हम स्मॉलर प्लेस वाले को रिड्यूस कर देंगे। तो इससे क्या होगा, मेरा लार्जर प्लेस वैल्यू विल गिव कंट्रीब्यूट मोर टू माय फाइनल आंसर। तो यहाँ पर एक ये तो हो गया, यहाँ पर मैंने सबसे लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया उसके सम से, और एक हो सकता है स्मॉलेस्ट को रिप्लेस कर सकते हैं अपन। स्मॉलेस्ट कौन है, ये वाला, इन दोनों को रिप्लेस कर देते हैं उसके सम से 18। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये नंबर जो है ये स्मॉलेस्ट नंबर है और ये नंबर जो है ये लार्जेस्ट पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर रिप्लेस हुए हैं दीज हैव द स्मॉलेस्ट प्लेस वैल्यू। और ये सब तो मतलब बचपन की चीजें शायद याद होगा अच्छे से, और अगर नहीं भी है तो मतलब आप समझ जाना, आप समझ रहे होगे, सेंस ले रहे होगे। तो ये हो गया कहानी। वेल अगर आपको कोई भी ऐसा 2 डिजिट नंबर है और बहुत सारे ऐसे 2 डिजिट नंबर है जिसका सम आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो रहा है, तो आप उसमें से जो लेफ्ट से चलते हुए जो भी पहला ऐसा 2 डिजिट नंबर मिलेगा आप उसको रिप्लेस कर दोगे उसके सम से। ठीक है, और क्या हुआ अगर आपके पास कोई भी नंबर था उसमें कोई भी ऐसा 2 डिजिट मिला ही नहीं जिसका सम आपको 2 डिजिट नंबर मिले। जैसे कुछ नंबर आपका ऐसा हो सकता है 2 3 4 1 5 3, कुछ इस तरीके का नंबर है। तो एक बात तो गारंटी से हो जाएगी यहाँ पर कि जो नंबर है जो यहाँ पर इसके बाद आने वाला है वो हमेशा इस नंबर से तो छोटा ही होगा। इस नंबर से छोटा होगा मतलब इसमें कितने डिजिट है, इसमें 6 डिजिट है, तो उसमें 1 डिजिट कम होने वाली, क्योंकि हम दो को मर्ज करके 1 डिजिट बना रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इन सब में से मैं किसको रिप्लेस करूंगा। इन सब में से मैं किसको रिप्लेस करूंगा, मैं रिप्लेस करूंगा जो फर्स्ट के 2 डिजिट है ना उनको रिप्लेस करूंगा। क्यों, क्योंकि देखो भाई दोनों जो डिजिट है वो तो पॉजिटिव नंबर है। अगर आप किसी नंबर को रिप्लेस करोगे उसके सम से, किसी दो नंबर को मतलब 2 + 3, 2 को रिप्लेस करोगे 2 + 3 से, ठीक है, तो ये हमेशा ही 2 से बड़ा ही होगा ना, क्योंकि दो पॉजिटिव का सम हमेशा ही उन दोनों पॉजिटिव नंबर से बड़ा होगा। 2 + 3 का सम 2 से भी बड़ा होगा, 3 से भी बड़ा होगा। ठीक है, तो आप हमेशा ही हाईएस्ट प्लेस वैल्यू को रिप्लेस करोगे ग्रेटर वैल्यू से। 2 + 3 को आप रिमूव करोगे आप 2 + 3 से, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा 54153। और भी पोजीशन हो सकते थे, जैसे कि आप 2 को एज इट इज छोड़ दो, 3 और 4 को कर दो आप 7153। और एक क्या हो सकता था 23553, एक कर दो आप। एक क्या कर सकते हो 234 और अगेन 63 कर दो। मतलब आप देख सकते हो कि आप जो लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू है अगर आप उसको रिप्लेस करते हो जैसे यहां पर मैंने किया है, तो ये आपको लार्जेस्ट नंबर लार्जेस्ट रिजल्ट देगा। तो यही हो गया अपना एक्सप्लेनेशन थ्योरी पार्ट। और इसी थ्योरी से मिलता जुलता मैंने कोड किया है। अगर आप इस कोड को देख रहे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसा करना नंबर्स के साथ पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं स्ट्रिंग में इनपुट लूंगा। ऐसा आप कर सकते हो, आप किसी भी इंटीजर को आप स्ट्रिंग में इनपुट ले सकते हो, उससे कुछ एरर नहीं आएगी। उसके बाद मैंने ये क्या बनाया, एक मैंने फ्लैग वेरिएबल ले लिया है जो बेसिकली क्या डिनोट करेगा कि अगर मुझे कोई भी ऐसे 2 डिजिट मिल जा रहे हैं जिनका सम
ग्रेटर देन मतलब जिनका सम 2 डिजिट नंबर हो जा रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 हो जा रहा है, तो ये फ्लैग को मैं ट्रू कर दूंगा, ताकि मैं फर्दर वो जो चेक होता है ना कि फर्स्ट के 2 डिजिट का मतलब लार्जेस्ट 2 प्लेस वैल्यू वाले डिजिट का सम, वो नहीं करूंगा, फिर मैं वहीं से ना ब्रेक कर जाऊँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं पीछे से शुरू करूंगा। मैंने आपको बताया कि मैं लेफ्ट से शुरू करूंगा। इन जनरल हम राइट से शुरू करते हैं नंबर पढ़ना, इस बार हम लेफ्ट से शुरू करेंगे। 1 9 और 7 5 9, तो इसमें हम पीछे से शुरू करेंगे। और पीछे से हम क्या शुरू करेंगे, पीछे से हम 2 डिजिट को उठाएंगे और उनका सम करके देखेंगे। अगर उनका सम ग्रेटर देन 10 आ गया, तो ग्रेटर देन 10 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मतलब एक बेसिकली टेस्ट का है। आप ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लिख देते तो थोड़ा आसानी हो जाता, क्योंकि मुझे थोड़ा ज्यादा कोडिंग आता है, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है x/10। अगर ये कोई नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तो इट विल नॉट बी इक्वल टू 0, इट विल बी 1। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर चेक के लिए लिख दिया है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक नंबर लोगे y विच विल बी इक्वल टू x/10। x/10 क्या होगा, 1 होगा, विच इज अगेन नॉनसेंस। मैंने मतलब थोड़ा ज्यादा ही किया है यहाँ पर। हमेशा ही जो फर्स्ट डिजिट होगा वो 1 ही होगा। और दूसरा डिजिट क्या होगा, दूसरा डिजिट आपका होगा x मॉड्यूलो 10। जैसे अगर आपका नंबर था 10, तो फर्स्ट तो डिजिट हमेशा 1 होगा, सेकंड डिजिट क्या होगा, तो इसको मॉड्यूलो 10 करो। मॉड्यूलो 10 क्या होगा, रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइडेड विथ 10 वो हो जाएगा 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अगर 12 होता तो मॉड्यूलो 10 क्या आ जाता, 2 आ जाता। 13 होता तो मॉड्यूलो 2 क्या आ जाता, 3 आ जाता। तो ये आपको कर देना है और इन दोनों को मर्ज करके आपको एक नंबर बना देना है। ठीक है, और ये नंबर क्या होगा, ये नंबर होगा आपका बेसिकली y प्लस x। और इनको आप बेसिकली आप इसको भी एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, इसको भी एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, दोनों को कॉन्कैटिनेट करो। और इसमें आप इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग को आप कॉन्कैटिनेट करो, फर्स्ट हाफ ऑफ द स्ट्रिंग एक्चुअल स्ट्रिंग जो कि अनअफेक्टेड है, और फिर उसको इसको इसमें कॉन्कैटिनेट करो। और फिर इन सब में एक जो इसके बाद वाला पार्ट है स्ट्रिंग का, उसको कॉन्कैटिनेट करो। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, एस डॉट सबस्ट्रिंग। ये बहुत ही ज्यादा पिछले कुछ टाइम पे मैंने इसका इस्तेमाल किया। अगर आपको नहीं आता है तो जीएफजी से रिलेटेड आप आर्टिकल पढ़ लेना। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि 0th इंडेक्स से आप आई साइज का एक सबस्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट कर लोगे। यहाँ पर मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मैंने शुरू किया 0 1 2 3 4। अब इसका मतलब क्या हुआ, 0th इंडेक्स से मैंने शुरुआत कहाँ से किया है, 1 बैक से ना, 3rd इंडेक्स से। तो 0 से आप 3 साइज का एक सबस्ट्रिंग कट आउट कर लो, वो हो जाएगा आपका टेम्प। तो 0 से 3 साइज का सबस्ट्रिंग मैंने कट आउट कर लिया, वो हो गया 197। अब इस सबस्ट्रिंग में मैंने क्या ऐड किया, मैंने ऐड किया y प्लस 0 विच इज अगेन 1 ही होगा हमेशा। और दूसरा क्या मैंने ऐड किया, x प्लस 0। x प्लस 0 क्या होगा, x है इन दोनों का सम का मॉड्यूलो, मतलब 14 मॉड्यूलो 10, ये हो जाएगा 4। यहाँ पर 4 कर देंगे। और उसके बाद मैं क्या ऐड करूंगा टेम्प में, तो i प्लस 2 के बाद भी जितना पार्ट बचा हुआ है स्ट्रिंग का, उसको आप इसको कॉन्कैटिनेट कर दोगे। तो i यहाँ पर था, i यहाँ पर कहाँ पर था, यहाँ पर। तो i प्लस 2 से मतलब 2 को अपन ने मर्ज किया ना, तो 2 के बाद से जो भी सब स्ट्रिंग बच रहा है स्ट्रिंग का, उसको अपन कॉन्कैटिनेट कर देंगे। तो यहाँ पर तो कुछ बच नहीं रहा है, तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगा, इसका आप चिंता मत करना, ये रन नहीं देगा। तो आपका ये क्या आंसर आ जाएगा, 19714। और यहाँ पर से क्योंकि आपको मिल गया इस तरीके का एक नंबर, 2 नंबर जिसका सम ग्रेटर देन 10 हो रहा है, तो यहाँ पर से आप फ्लैग को ट्रू कर दो, यहाँ से आप ब्रेक कर जाओ। अगर कभी भी आपका फ्लैग ट्रू हो चुका है तो यहाँ से आप कंटिन्यू कर जाना, इस ऑपरेशन को नहीं करना। अगर आपको कोई भी ऐसा 2 डिजिट नहीं मिला जिनका सम ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको शुरुआत के 2 नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है और उन दोनों नंबर को रिप्लेस करना है उनके सम से, और फिर अगेन स्ट्रिंग बना के आप इस तरीके से आउटपुट कर सकते हो। अगेन ये एस डॉट सबस्ट्रिंग का ही है। मैं सजेस्ट करूंगा कि ये नीचे वाला पार्ट आप खुद से लिखो एस डॉट सबस्ट्रिंग का यूज करके, ताकि आपका कोड इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा शार्प हो। तो दैट्स इट फॉर नाउ, क्योंकि कोड फोर्सेस डाउन है, आई डाउट कि अगले वीडियो आ पाएंगे कि नहीं, पर जो आ चुका है उसको तो एंजॉय कीजिए और कीप कोडिंग। थैंक यू।